बेटा, लड़की या उसके परिवार में किसी को कोई बीमारी तो नहीं? गंभीरता से शिव बाबू ने नील से पूछा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उस परिवार को बहुत पहले से जानता हूँ। वे लोग बहुत सरल और शांत स्वभाव के हैं और रीतू तो मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। आप निश्चिंत होकर संजय भैया का विवाह उसके साथ करा दीजिए, कहकर नील अपने घर चला आया। डिनर के बाद नील ने अपने पिता से पूछा, पापा, शिव अंकल इतनी छानबीन क्यों कर रहे थे? बेटे की शादी के लिए कौन इतनी गिन गिन कर पैर रखता है? ऐसा तो लोग अपनी बेटी की शादी में करता है कि कहीं धोखा ना हो जाए। बेटे के लिए तो करना पड़ता है बेटा, कहते हुए उसके पिता कुछ सोचने लगे। नील को कारण जानने की जिज्ञासा थी, सो उसने पूछ लिया, क्यों पापा, प्लीज़ बताइए ना। उसके पिता बोले, 5 साल पहले शिव ने अपने बड़े बेटे अमित का विवाह एक एमए पास लड़की के साथ किया था। शिव का पहला अनुभव था। लड़की और परिवार दोनों बहुत अच्छे थे। शादी पक्की होने के बाद कुछ दिनों पहले लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। फिर 10 दिनों के बाद लड़की और उसके पिता ने अमित से माफ़ी मांगकर शादी जल्दी कराने के लिए कहा। शिव छल कपट नहीं जानते थे। बेटी के पिता का मन को समझते थे, इसलिए 15 दिनों के अंदर ही मुहूर्त निकलवा कर अमित का ब्याह कर दिया। 1 सप्ताह के बाद दोनों मुंबई चले गए। इतना कहकर नील के पिता चुप हो गए। फिर पापा, नील ने पूछा। पिता बोले, कुछ दिनों तक तो सब अच्छा था। फिर अचानक अमित की पत्नी उस पर चिल्लाने लगी, सामान फेंकने लगी। अमित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। लोगों के सामने तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता, लेकिन अमित के साथ जानवरों से भी बदतर। पिता को दुख होगा यह सोचकर अमित ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बेटे से मिलने जब शिव मुंबई गए और जब बहू को जो रूप देखा तो दंग रह गए। उसके माता पिता बोले, हमारे साथ भी करती है, आप चिंता ना करें, वे ठीक हो जाएगी। अमित ने डॉक्टर से परामर्श, मानसिक रोग से ग्रसित है। मुश्किल यह था कि सबके सामने वह इतना अच्छा रहती कि अमित ही गलत साबित हो जाता था। किसी तरह से 2 साल बीते। अमित का स्वास्थ्य गिरने लगा। तब शिव ने बेटे को तलाक दिलवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इस कार में शिव का पैसा पानी की तरह बहाया। अमित को मानसिक कष्ट से भी गुजरना पड़ा। 2 साल 8 महीने तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद अमित को तलाक मिला। कई महीने तक शिव का परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाया था। कुछ महीनों के पश्चात अमित नॉर्मल हुआ। उसने नई कंपनी ज्वाइन की, पर शादी ना करने का फैसला कर लिया। इसलिए सुमित के विवाह में तुम्हारे अंकल इतना पूछताछ जांच पड़ताल है, ताकि फिर से कहीं बेटा का विवाहिक धोखा सिर्फ लड़की वालों को ही नहीं होता, लड़के वाले भी छले जाते हैं। बेटी हो या बेटा, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप को गिन गिन कर पैर रखना ही पड़ता है, कहते हुए उन्होंने नील के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब तो पापा, आप मेरी शादी में भी क्यों नहीं? बाप बेटा दोनों मुस्कुराने लगे। दोस्तों, यदि वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।